ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद वो किडनैपर उसे अपनी पत्नी जैसा ट्रीट करने लगा। भले ही वह उससे उम्र में काफी छोटी थी, मगर वो किडनैपर उसका अच्छे से ख्याल रखने लगा। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की बच्ची को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक क्लब में आई हुई थी। दरअसल उसके फादर बहुत बड़े नशेड़ी थे और हर रोज ड्रिंक और मजे करने के लिए वह पार्टियों वगैरह में जाते रहते थे। साथ ही वह जेनिफर को बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देते। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर बहुत देरी से उठती, जहां उसकी माँ डांटते हुए कहती है, तुम्हें अपने फादर के साथ क्लब वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और ये सारे काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जेनिफर बताती है, मुझे भी पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ही फादर को क्लब चलने के लिए जिद करती। ये सुनकर गुस्से में उसकी माँ एक थप्पड़ मारती और कहती है, आज के बाद से तुम अपने फादर के साथ कहीं नहीं जाओगी। जेनिफर दुखी होकर सीधा अपने स्कूल जाने लगी। लेकिन आज की सुबह उसके लिए सबसे बेकार थी, क्योंकि अचानक से एक आदमी वहां आकर उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद जेनिफर को एक बेसमेंट रूम में ले जाया गया, जहां वो कमरा पूरा अंधेरे से ढका था। साथ ही वहां से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। तो डर के मारे जेनिफर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। वो किसी तरह वापस अपने घर जाना चाहती थी, मगर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसी बेसमेंट में बंद रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ किडनैपर आया, जिसका नाम मार्कस था। वो खाने का सामान और पढ़ने के लिए कुछ किताबें लाता है ताकि जेनिफर उस बेसमेंट में बोर ना हो। यहाँ तक कि वो खुद से एक किताब पढ़ने लगा ताकि जेनिफर उससे डरे नहीं। वो कहता है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे कह सकती हो। इसके बाद मार्कस वहाँ से चला गया और जब वह अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था तो वहाँ जेनिफर की किडनैपिंग की न्यूज चल रही थी। इसे देखकर मार्कस जरा भी नहीं घबराता। अगले दिन वह वापस जेनिफर से मिलने गया, जहाँ वो उसे अच्छे से नहलाता है और पहनने के लिए नए कपड़े देता है। जेनिफर पूछती है, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे? लेकिन मार्कस इसका कोई जवाब नहीं देता और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगता है। अगले दिन अचानक घर में पुलिस आ जाती है, जो मार्कस से सवाल जवाब करने लगी, क्योंकि जब जेनिफर का किडनैप हुआ था तो आखिरी बार मार्कस की ही वैन उस रास्ते से गुजरते हुए पाई गई थी। लेकिन मार्कस बहुत शातिर था, वो सारे सवालों का जवाब सही और कॉन्फिडेंटली देने लगा, जिससे पुलिस वालों को भी लगता है कि इस किडनैपिंग में मार्कस का कोई हाथ नहीं है। पुलिस के जाते ही वह वापस जेनिफर से मिलने आया, जहाँ उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस किडनैपिंग का उसे कोई डर नहीं है। जेनिफर पूछती, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? इसके जवाब में मार्कस कुछ नहीं कहता, वो बस शांत रहता है और बताता है, मैं तुम्हारे रूम में एक डिवाइस लगा रहा हूँ जिससे तुम मुझसे जब चाहे बातें कर सकती, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम इस डिवाइस के जरिए बता सकती। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और जेनिफर को उस बेसमेंट में बंद हुए 100 से भी ज्यादा दिन बीत जाते। एक दिन जब वो खाना खा रही थी तो वह जानबूझकर कुछ खाना अपने हाथ में चिपका देती है ताकि वह वहां से किसी तरह भाग सके। वो मार्कस को कहती है, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, वरना मेरी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। मगर मार्कस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे पता था कि यह सब भाग्य का प्लान है, इसलिए वो गुस्से में जेनिफर को कई दिनों तक खाना नहीं देता ताकि वो आगे से भागने का मन न बनाए। अब फिर से समय बीतता गया और 4 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जेनिफर बड़ी हो गई है, साथ ही उसका मन इस बेसमेंट से निकलकर बाहर की दुनिया देखने का होता है, इसलिए वो मार्कस से कहती है, मुझे एक बार घर के बाहर जाना है। मगर मार्कस उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन आज के दिन वह जेनिफर को अपने पूरे घर में घूमने देता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। अब फिर से दिन बीतते गए और जेनिफर की किडनैपिंग को कई साल बीत जाते हैं। अब उसने अपनी आधी जिंदगी इसी बेसमेंट में गुजार दी थी, तो वो अपना हर क्रिसमस बस मार्कस के साथ मनाने लगी। यहाँ तक कि कभी कभार मार्कस उसे अपने घर में आने देता, लेकिन आज तक उसने जेनिफर को घर से बाहर नहीं जाने दिया था। अब वह दोनों हर वक्त एक साथ रहते थे, तो मार्कस के कपड़ों में जेनिफर के लंबे बाल चिपक जाते थे और इसी चीज को देखते हुए उसकी माँ को उस पर शक होने लगा। वह पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? इसके जवाब में मार्कस कुछ नहीं कहता। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को जेनिफर के बारे में पता न चल जाए, इसलिए शाम होते ही वह जेनिफर के सारे बाल काट देता है ताकि आगे से उसके एक भी बाल कपड़ों में न चिपके। जेनिफर तो इससे बहुत गुस्सा होती, क्योंकि उसे अपने बाल बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वो यहाँ कुछ कर भी नहीं पाती। उसे तो बस मार्कस के इशारों पर नाचना था और अगर वो किसी चीज के लिए बहस करती तो उल्टा मार्कस उसे पीटता। फिर दोबारा से हम कई साल आगे का सीन। अब जेनिफर बहुत बड़ी हो गई थी और उसने अपने माता पिता को याद करना भी छोड़ दिया था। उसकी पूरी जिंदगी बस वही एक बेसमेंट था, जहाँ बस
मार्कस का ही आना जाना लगा रहता था। एक दिन अचानक मार्कस उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ कई सालों बाद जेनिफर लोगों को देख पाती है। साथ ही वो एक स्टोर से अपने लिए कुछ सामान भी खरीदती है। घर आने के बाद मार्कस उसे अपनी सच्चाई बताता है कि उसने इतने सालों तक जेनिफर को क्यों पकड़ कर रखा था। वो कहता है, जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने फैसला किया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें बचपन से ही किडनैप करके रखा ताकि मैं तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। अब हमें समझ आता है कि मार्कस एक साइको है और अपनी खुशी के लिए उसने जेनिफर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर एक दिन जेनिफर दोबारा भागने की कोशिश करती है। वो पूरे घर को आग से जलाने लगी, लेकिन मौके पर मार्कस किचन तक आ पहुंचता है, जिससे उसका भागने का प्लान फिर से फेल हो जाता है। और यहाँ गुस्से में मार्कस इस हरकत के लिए जेनिफर को बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर हम कुछ साल आगे का सीन देख, जहाँ मार्कस और जेनिफर बर्फ में स्केटिंग करने आए थे। लेकिन यहाँ पर भी जेनिफर टॉयलेट का बहाना बनाकर एक लड़की से मदद मांगती है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि वो लड़की जेनिफर की बातों को समझ नहीं पाती, जिसके चलते एक बार फिर जेनिफर को जो आजादी मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाती। अगले दिन मार्कस उसे वापस घर ले गए, लेकिन घर पहुंचते ही वह जेनिफर को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेनिफर एक लड़की से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई और मार्कस का गुस्सा शांत हो गया, तो वह जेनिफर का मूड ठीक करने के लिए कहता है, आज तुम मेरी वैन को साफ कर सकती, ताकि तुम थोड़ी देर बाहर रहकर फ्रेश एयर का मजा ले सको। जेनिफर भी चुपचाप उसकी वैन साफ करने चली, मगर अचानक वह घर का गेट खुला पाती है, तो वह जल्दी से भागते हुए घर से दूर जाने लगी। थोड़ी दूर जाते ही उसे 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, जिसके बाद जेनिफर उनसे मदद मांगते हुए कहती है, बहुत साल पहले बचपन में मेरा किडनैप हुआ था, उसके बाद से मैं बहुत परेशानी में हूँ। वो अपनी सारी बातें बताने लगी कि कैसे मार्कस ने उसे किडनैप करके एक बेसमेंट में बंदी बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद जेनिफर के माता पिता भी पुलिस स्टेशन में आते हैं और वो जेनिफर को जिंदा देखकर उसे जोरों से गले लगाने लगे। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि इतने सालों बाद माता पिता अपनी बच्ची से मिल रहे थे। दूसरी तरफ जब मार्कस को पता लगा कि जेनिफर भाग गई है, तो वह सीधा एक ट्रेन के सामने आ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि अगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते तो उसे उम्र कैद की सजा होती, जहाँ से बच पाना एकदम असंभव था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है।